राहुल गांधी कह रहे हैं देश गर्त में जा रहा है और 1 साल बाद सरकार गिर जाएगी, मानते हैं या नहीं? ये बात कौन कह रहा है? राहुल गांधी। राहुल गांधी कौन है? एलओपी है, इस देश के सबसे बड़े एलओपी है। कोई मानता है उनको? देश की जनता उन्हें पप्पू कहता है। देश की जनता उन्हें पागल घोषित कर रखा है। उनके कहने से कोई असर पड़ रहा है? आप देखिए हैदराबाद के एक सिल्क साड़ी की दुकान पे 3 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है, महंगाई दिख रहा है। अरुण वस्त्रालय पर चांदनी चौक में जाके देखिए 1 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है, महंगाई दिख रहा है। सिर्फ जनता को तो महंगाई दिख नहीं रहा है, सिर्फ पप्पू को दिख रहा है महंगाई। ये सब करने से, मोदी को गाली देने से, सरकार को बदनाम करने से, देश को बदनाम करने से, देश में अराजकता फैला करके कभी सत्ता में नहीं आएंगे। ये मत करो। कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। फेल हो गए तो मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, मामा जी गांड मार लेंगे। कल ही आए हैं आसाम से। नो 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 बावन साल के हैं तो हम बूढ़ा हो गए। अच्छा। और 56 साल का घूम रहा है सांड की तरह, तो युवा है। रंडवा पेंशन मिलेगा उसको। 4 साल के बाद रंडवा पेंशन मिलेगा उसको। ये जो देश में आना चाहते हैं ना, अर्जन जी को भड़का के, देश में आग लगा के, देश को आग में झोंक करके, ऐसे मंसूबे वाले को कभी सत्ता नहीं मिलती। सत्ता मिलने के लिए काम करना पड़ता है, जनता में काम करना पड़ता है, देश के लिए काम कर। सिर्फ गाली देने से नहीं होता है। सेना पे गाली दो, सरकार को गाली दो, प्रधानमंत्री को गाली दो। जनता वोट न दे तो जनता को गाली दो। कौन देगा तुम्हें वोट? आर यू कॉमेडी मी? चुप कर बे कुत्ते। सॉरी 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 सॉरी। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। दे नहीं सकता कभी हिंदुस्तान में ऐसे आदमी को कभी प्रधानमंत्री का पद मुमकिन है देना। मुंह दो, तुम नाली में लौट जाओ, हमें उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। पर तुम्हारा फेमिनिज्म झांगुर के नाम पे क्यों नहीं जगा था सर? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। ये कैसे आदमी तूने पाल रखे हैं तेजा? साले 10-10 हजार का सूट पहनते हैं और अक्ल 10 पैसे की भी नहीं है। आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। मैं नहीं मानता। इसमें तो कोई शक नहीं है। सही पकड़े हैं। वीडियो इन्फॉर्मेशन कर पसंद आए तो एक सब्सक्राइब या कम से कम 1 लाइक तो बनता ही है दोस्त। अब मजे की बात सुनिए। अभी तो मैंने बात बोली नहीं, आप पहले ही ताली बजा रहे हो। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? आप कहां थे ज्ञानी बाबा? तो हम लाखपति बनाएंगे, और 1 नहीं 10 नहीं, करोड़ों लाखपति बनाएंगे। लगता ये पागल हो गया। 4 जुलाई
8,500 रुपए। 4 अगस्त 8,500 रुपए। 4 सितंबर 8,500 रुपए। 4 अक्टूबर 8,500। नवंबर 8,500। दिसंबर 8,500। हाँ, विकास कैसे होगा? हर महीने टका टक। दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट। और कोई पूछे कैसे? अरे छोड़ो यार, खटाखट। इसको कहते हैं विकास। कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। क्यों नहीं? क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? अरे कॉमेडी भी। सॉरी। इसके लिए तभी ये संभव हो पाता है जब आप अच्छे पैरोकार भेजेंगे। अच्छे पैरोकार तब होंगे जब बहन और भाइयों अच्छे सांसद, अच्छे विधायक चुन करके भेजेंगे। जहां पर सांसद अवैध असले के लाइसेंस बनाने में व्यस्त हो, जहां पर सांसद विकास से कभी भी उनको विकास के कार्य के लिए फुर्सत ही न हो, वहां पे तो भगवान ही मालिक है, भगवान ही भरोसे सब चल रहा है। बहन और भाइयों, आज इसीलिए हम आपके बीच आए हैं आपसे कहने के लिए, आज जो एक 692 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आपको दी जा रही हैं, यह तो एक झलक है। इससे भी बड़ी बड़ी परियोजनाएं आपके जनपद में चल रही हैं और उनको चलाने का कार्य आगे बढ़ रहा है। एक बेहतरीन कनेक्टिविटी गाजीपुर को उपलब्ध करवाने के लिए, क्योंकि ये कनेक्टिविटी केवल कनेक्टिविटी नहीं है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है। बहनों और भाइयों, ये आपकी प्रगति को गति देने के लिए और उसको समृद्धि में बदलने के लिए किए जाने वाले डबल इंजन सरकार के प्रयासों का एक अभियान है। और उसी अभियान का हिस्सा बनाने के लिए आज मुझे इस जनपद में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम लोगों का जो कुछ भी है वह तो जनता जनार्दन के लिए है, हमारा कोई अगला आगे पीछे नहीं है। जो कुछ है जनता जनार्दन के लिए है। जैसे पहले थे वैसे ही आगे भी रहने वाले हैं। वीडियो इन्फॉर्मेशन कर पसंद आई हो तो एक सब्सक्राइब या कम से कम एक लाइक तो बनता ही है ना दोस्त। पाकिस्तान से जरा डर के रहो, उसके पास न्यूक्लियर बम है। ऐसा है वो ताकत, वो मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया हूं। और बिना कोई सिक्योरिटी चेक में सीधा चला गया। और वहां पर एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा था, अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा, ये बिना वीजा कैसे आ गए। ये चर्चा थी टीवी पे, ये बिना वीजा कैसे आ गए। अरे वो तो मेरा ही देश था यार किसी जमाने में। पाकिस्तान के लोग परेशान हैं, मैं जानता हूं। उनकी परेशानी का कारण भी मैं हूं, ये भी मैं जानता हूं। लेकिन दुख इस बात का है जब मेरे देश का ही एक व्यक्ति, जिम्मेवार व्यक्ति, जिम्मेवार पार्टी का व्यक्ति ये कहे कि कसाब को, यानी कसाब ने हमारे देशवासियों को नहीं मारा था, हमारे देशवासियों ने ही हमारे देशवासियों को मारा था। पाकिस्तान की फेवर में, कसाब की फेवर में, मेरे देश के एक पार्टी जो सालों तक सत्ता में रही है, जब 26/11 हुई तब वो पावर में थे, उनकी तरफ से जब ये बयान आ जाए कि ये कोई पाकिस्तान के लोगों ने आतंकवाद नहीं किया था, हिंदुस्तान के लोगों ने किया था, तब जाकर के माथा शर्म से झुक जाता है, बहुत दर्द होता है। मुझे मेरी वहां से खबर आए कि भाई हमारा ये मारा, हमारा वो मारा, हमारा ठिकाना मारा।
अब वो रोते रहे वो तो मैं समझ सकता हूं जी, यहां वाले क्यों रोते मैं समझ नहीं रहा हूं। वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर पसंद आई हो तो एक सब्सक्राइब या कम से कम एक लाइक तो बनता ही है ना दोस्त। जाति जनगणना में हम ये भी पता लगाएंगे दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने। मैं कहता हूं जो करेगा जात की बात उसको कसके मारूंगा लात। ये पबजी वाला है क्या? पेट्रोल भरते हो स्कूटर में, ठीक है, वहां पे मीटर चलता है, ठीक है, समझिए। मीटर, एक मीटर आपको दिखता है क्या? और दूसरा मीटर वहां पे अदानी का चलता है। वो मीटर आपको नहीं दिखता। फिर आप घर में जाते हो, आप बच्चे से कहते हो बेटा पढ़ना है तुम्हें, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। बेटे से कहते हो, बेटी से कहते हो, वो लग जाते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं, शाम का समय आता है, आप लाइट स्विच ऑन करते हो। अरे कहना क्या चाहते हो? उसके बाद आपका बिल आता है, आप कहते हो अरे हजारों रुपए चले गए। मगर आपको यह नहीं दिखता कि उस बिल के साइड में एक कॉलम है अदानी। मगर वो हो रहा है। मजा नहीं आ रहा है। तो जब भगवान राम का वनवास हुआ और वो जंगल भेजे गए, 13 वर्षों के लिए जंगल में रहे। ये क्या बात करता है यार? 13 वर्षों के लिए जंगल में रहे। मेरे को जानकारी है ये। 13 वर्षों के लिए जंगल में रहे। अब आपने कहा भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलो। लेकिन सवाल ये है, अगर लोग सुनते भी हैं, देखते भी हैं, तो फिर वॉट्स में उतना ही समर्थन क्यों नहीं? हाँ, वॉट्स समर्थन क्यों नहीं? यही सवाल बार बार पप्पू जी के कंसर्न में उठता है, पूछा जाता है। डिमेरिट कहाँ है, गलती कहाँ है? कुछ लोग बोलते पप्पू जी की बड़ी से बड़ी काबिलियत है उनका पॉलिटिकल फील्ड में कंटिन्यूअस भाषण, रैली करते रहना, बोलते रहना, अपनी IQ के हिसाब से बातें रखते चलना उनका ध्येय है, अलग अंदाज में बोलना। लेकिन पॉलिटिक्स में सिर्फ पॉपुलैरिटी काफी नहीं होती। पॉलिटिक्स में संगठन, एकता, रणनीति, मुद्दे और जनता का भरोसा चाहिए ही चाहिए। इंपॉर्टेंट लोगों का नजरिया यही है। क्या लोग पप्पू जी को एक इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, लाइक जोकिंग की तरह देखते हैं? क्या पप्पू जी की पॉलिटिक्स कोई बड़ा चेंज ला सकती है कभी? क्योंकि पॉलिटिक्स में तालियां मिलना आसान है, लेकिन वोट्स मिलना सबसे बड़ी परीक्षा है। आप उनको इंटरप्ट करती हैं उनसे नहीं, जब वो बोलते हैं मैं कांग्रेस देखती हूँ। सुनिए, जब वो बोलते हैं आप इंटरप्ट करते हैं। नहीं, आप बोलिए सर। मेरा जवाब, आप इंटरप्ट करते हैं जब वो बोलते हैं? क्यों नहीं करते हैं? हमें इंटरप्ट करते हैं, हमें 24 घंटा इंटरप्ट करते हैं, मगर उनको कभी इंटरप्ट नहीं करते आप। उनमें क्या स्पेशल चीज है जो पूरा मीडिया चुप करके चूहे जैसे उसके सामने खड़ा हो जाता है? आपको स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, पूरे देश में स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, आपको भी नहीं डरना चाहिए सर। उनका जो एक सेकेंड, द क्वेश्चन इज नॉट whether Mr. Amit Shah comes and opines. We don't care what he has to say. Okay. First of all, the most important thing to understand is 20 दिन के लिए गायब हो गए। यहाँ बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी। पप्पू जी के साथी 30-40 पार्टियां होकर भी, साथ होकर भी आखिर गेम कहां फंस जाती है, कहां फेल हो जाती है? पॉलिटिक्स भी बड़ी मजेदार चीज है दोस्तों। कभी कभी ऐसा लगता है पप्पू जी की ये टीम नहीं, पूरी बारात निकल पड़ी है। क्वेश्चन है, अगर इतनी सारी पार्टियां अतितोड़ एक साथ आए तो विनिंग फार्मूला क्यों फेल हो जाती है? क्या सिर्फ ज्यादा पार्टियां जोड़ने से जीत पक्की होती है? क्या पॉलिटिक्स में भी क्रिकेट सरीका है? सिर्फ 11 प्लेयर्स से मैच नहीं जीती जाती। बेस्ट बैटिंग, बेस्ट बॉलिंग, बेस्ट टीम वर्क, बेस्ट फील्ड भी चाहिए। गठबंधन में इंपॉर्टेंस होता है इन बातों पर। कैप्टन कौन, रणनीति क्या और फाइनल डिसीजन किसके हाथों, कौन करेगा? अगर एक व्हीकल में सारे के सारे 40 ड्राइवर्स ही बैठ जाएं, तो क्या व्हीकल, गाड़ी तेज चलेगी? तो गाड़ी चलेगी। मैं नहीं कहता पप्पू जी की गाड़ी में ऐसी हालात है। यह भी एक बड़ा सत्य है कि पॉलिटिक्स में गठबंधन बनाना
आसान नहीं होता दोस्तों, और ना ही चलाना। सफर करना तो बाद की बात है, 40 ड्राइवर्स के 40 विचारों को सुनना, साथ में सुलझाना, साथ लाना बड़ी चुनौती होती है दोस्तों। अब सिर्फ नंबर ऑफ पार्टीज गठबंधन में लाना फकत एक प्रॉब्लम नहीं, मैसेज, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, कन्विंसिंग और जनता से कनेक्शन जुड़े रहना जीत के सिक्के का दूसरा साइड है दोस्तों। चुनाव में आखिर फैसला जनता करती है और जनता का रिमोट कंट्रोल किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रहता। अब आप व्यूअर्स को जवाब देना है, ज्यादा पार्टियां मतलब ज्यादा ताकत या ज्यादा कंफ्यूजन। पॉलिटिक्स की फिल्म सिर्फ ज्यादा एक्टर्स होने से हिट नहीं होती, कहानी भी तो मजबूत चाहिए। थ्रिल, एक्शन के साथ साथ सॉन्ग्स, म्यूजिक के साथ साथ एक्टिंग, फाइट्स के साथ साथ डायलॉग्स, एंग्जाइटी के साथ साथ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले एक जबरदस्त वीडियो में जबरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, मजे में रहिए, हंसते रहिए, टेंशन लेने का नहीं। बेस्ट लक दोस्तों, से बेस्ट गुड हेल्थ टू यू, एंजॉय योर एवरी मोमेंट, स्माइल बिग एंड बी हैप्पी, वेरी सिंपल। हाँ, अगले वीडियो टाइटल्स के लिए मुझे फीडबैक जरूर देते रहिएगा दोस्तों, एज नॉर्मल। ये वो यूनिक इंटेलेक्चुअल लीडर हैं, स्ट्रगलिंग लीडर हैं, जिनको पप्पू के नाम से जाना गया। क्या राहुल जी अगले पीएम बन सकते हैं इस पदयात्रा का दिखावा करके? यही तो शख्स हैं जिन्होंने 4080 किलोमीटर की पैदल यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा, कन्याकुमारी से श्रीनगर तक। चाहे कंटिन्यूअसली डे नाइट नहीं भी होगी, लेकिन 137 डेज की पैदल यात्रा कहा जाता है। क्या ये राहुल जी का टक्कर था मोदी जी को? आखिर गोदी मीडिया इनको पप्पू क्यों कहते हैं, पप्पू क्यों बोलते हैं? 52 सीटों में नीचा दिखाया था पप्पू जी को जनता ने, या कहो भाजपा ने। एक बात तो साफ साफ है, 2014 से इतनी इलेक्शंस हारने के बाद भी, हार के पीछे हार का रिकॉर्ड बनाते रहने के बाद भी पप्पू जी ने कॉन्फिडेंस नहीं गंवाया, हार नहीं मानी, इनकी जंग जारी रही। जननायक बनने की आस्था कूट कूट कर भरी हुई है पप्पू जी में। भाषणों में भी चाहे डिरेल हो जाएं टॉपिक से पप्पू जी, लेकिन कॉन्फिडेंस कम नहीं होने देते। कॉन्फिडेंस का स्टॉक भरपूर भरा है इनमें और नॉन स्टॉप बोलते जाते रहते हैं, कोई जीत नहीं पाता इनको। भाषणों में बोलने से, डिबेट से, स्टेज पर नॉन स्टॉप बोलने में पप्पू जी में ये क्वालिटी यूनिक है, अनमैच्ड, जिस मेरिट में इन्हें कोई हरा नहीं सकता। बाकी वोट्स हासिल करने की बात छोड़ दो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले जबरदस्त वीडियो में जबरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, मजे में रहिए, स्माइल बिग एंड बी हैप्पी, सिंपल। आज के स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त पर नमन कीजिए दोस्तों, नमन कीजिए उन शूरवीरों को, नमन कीजिए उन सच्चे नेताओं को, नमन कीजिए उन वीर माताओं के लालों को, जिनके बलिदान के कारण, जिनके कुर्बानियों के कारण आज आप और मैं एक आजाद वतन में, आजाद हिंदुस्तान में बेखौफ निडर सांस ले रहे हैं। जिस आजादी को आप आज इतनी आसानी से जी रहे हो, उस आजादी की कीमत हमारे उन शूरवीरों ने, हमारे शूरवीरों ने अपना घर, चैन, आराम, पूरा जीवन छोड़कर चुकाई थी। किसी ने अपना परिवार छोड़ा था, तो किसी ने अपना सुख चैन, तो किसी ने अपना पूरा जीवन। बस दीवाने थे आजाद वतन, आजाद देश के लिए। उन शूरवीरों के लिए ना कोई आराम मायने रखता था, ना अपना भविष्य, ना अपनी संपत्ति, ना अपनी जिंदगी, ना अपना परिवार। उन शूरवीरों के लिए सबसे ऊपर था मेरा देश, मेरा वतन, मेरा हिंदुस्तान। उन वीरों ने संघर्ष किया, उन्होंने यातनाएं सही, उन्होंने जेलें देखी, उन्होंने अपनों से बिछड़ना सहा, लेकिन देश को आजाद कराने में उनके कदम कभी पीछे नहीं हटे, क्योंकि उन वीरों के दिलों में फकत एक ही सपना था, हमारा भारत आजाद हो, भारत स्वाभिमानी हो। आज हम खुली हवा में आजादी से सांस ले सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, अपने सपने देख सकते हैं, अपने तिरंगे को गर्व से लहरा सकते हैं। लेकिन ये ना भूलना दोस्तों, इस आजादी के पीछे अनगिनत ज्ञात और अज्ञात वीरों की कुर्बानियां हैं। आजादी का मतलब सिर्फ जश्न मनाना नहीं होता, आजादी का मतलब है अपने देश का दिल से सम्मान करें और अपने कर्तव्यों को निभाना, देश की एकता को मजबूत करना, भारत माता की तरक्की उन्नति में अपना हाथ बढ़ाना, योगदान देना। आइए आज इस स्वतंत्रता अवसर पर उन सभी वीर सपूतों को दिल से नमन करें, जिन्होंने भारत माता के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। उनके
सपनों का भारत बनाने का संकल्प लें। हमारा नमन है उन वीरों को, हमारा नमन है उन बलिदानों को, हमारा नमन है उन संघर्षों को जिनकी वजह से हम आज आजाद हैं और कह सकते हैं हम आजाद हैं। हम किसी के गुलाम नहीं, हमें अपने भारत पर, हिंदुस्तान पर गर्व है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आखिर 12, 15 या 16 सालों से पप्पू क्यों फेल है? क्यों एक के ऊपर एक इलेक्शन हारते जा रहा? बस हारने का रिकॉर्ड ही नॉन स्टॉप बनाते जा रहा। क्यों? आखिर क्यों? मोरोसी होकर भी उसके पिताजी, उसके पिताजी, उसके पिताजी, उसके भी पिताजी, उसके भी ने तो अंधाधुंध जीत हासिल की थी इसी हिंदुस्तान की जनता पर। फिर ये पप्पू क्यों फेल हो रहा? क्या सबब है, क्या रीजंस हैं? ये पप्पू क्यों फेल जा रहा है? एक जमाना था जब इसी हिंदुस्तान की जनता पर एक ही राजनीतिक परिवार गांधी का जबरदस्त प्रभाव क्या राज हुआ करता था। कई चुनाव गांधी परिवार ने जीते, लंबे समय तक सत्ता में रहे, किसी पहचान के मोहताज नहीं थे। लेकिन आज उसी परिवार की ये पीढ़ी पप्पू बाबा की बार बार चुनावी मैदान में क्यों आखिर लड़खड़ा रही है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि विरासत तो मिली लेकिन जनता का भरोसा? क्या सिर्फ गांधी नाम से चुनाव पप्पू जीत नहीं सकते, या अब जनता परफॉर्मेंस, लीडरशिप, ग्राउंड कनेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है? बताइएगा आप फ्रीली कमेंट्स में। आखिर पप्पू फेल क्यों हो रहा है? क्या सिर्फ विरासत से पड़ोसी भी हो तो क्या पॉलिटिक्स नहीं चलती? क्या सिर्फ एंट्री दिला सकता है पॉलिटिक्स में परिवार का नाम? क्या लगातार जीत की गारंटी नहीं दिला सकता चाहे कुछ भी लक्षण हो? जनता आपको सिर्फ इसलिए वोट नहीं देगी कि आप किस परिवार से आते हैं। जनता पूछती है आपने किया क्या, आपकी सोच क्या है, आपकी काबिलियत क्या है, आप क्या कर सकते हो वोटर्स के लिए, आपकी लीडरशिप कैसी है, आप जनता की समस्याओं के कितने करीब हैं, क्या जनता के लिए आप एक स्ट्रॉन्ग, डिसिसिव, भरोसेमंद लीडर हैं। चुनाव सिर्फ भाषणों से नहीं जीते जाते। चुनाव जीतने के लिए परसेप्शन, ऑर्गेनाइजेशन, क्रेडिबिलिटी का होना और पब्लिक कनेक्ट जरूरी है। हिंदुस्तान की जनता को हल्के में ना लेना, अंडर एस्टिमेट ना करना। नेता की बड़ी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी की माना नहीं है अगर जनता और उसके बीच डिस्टेंस महसूस होता हो। लीडर को जनता के बीच रहना है, साथ रहना है। जनता को आपको मिलने में संकोच नहीं होना चाहिए। जनता की समस्याएं सुनना है, सॉल्व करना है निःशुल्क। कार्यकर्ताओं को भी साथ लेकर चलना है, ना सिर्फ फकत चुनाव के समय बल्कि हर समय जनता के बीच दिखाई देना है। यही लक्षण तो ट्रस्ट बनाते हैं। जनता का बदलता मूड भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फेलियर होने का। पॉलिटिक्स देखो इतनी सिंपल नहीं होती। आपको बतलाना है इकोनॉमी पर आपकी पॉलिसी क्या है, जॉब्स पर आपका प्लान क्या है, नेशनल सिक्योरिटी पर आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपकी विजन क्या है, देश को आने वाले सालों में आप कहां ले जाना चाहते हैं। हाँ, आपको बतलाना है ये सब। सिर्फ विरोध नहीं, संकल्प चाहिए, विकल्प चाहिए। तो क्या पप्पू की हार का कारण सिर्फ एक व्यक्ति है? पॉलिटिकल डायनास्टी आपको शुरुआत दे सकती है लेकिन ये जनता ही आपकी मंजिल तय करती है। अब सवाल ये नहीं कि पप्पू के पास पॉलिटिकल विरासत है या नहीं, इंपॉर्टेंट है क्या पप्पू उस विरासत को जनता के भरोसे में बदल पा रहा या नहीं। क्योंकि डेमोक्रेसी में नाम आपका हो सकता है, पार्टी आपकी हो सकती है, विरासत भी आपकी हो सकती है, लेकिन वोट तो जनता का है। और जनता जब फैसला करती है बड़े बड़े पॉलिटिकल कैलकुलेशंस भी बदल जाते हैं। तो आखिर पप्पू लगातार फेल क्यों हो रहा है? क्या प्रॉब्लम लीडरशिप में है, स्ट्रेटेजी में है, या पब्लिक कनेक्ट में है, या जनता अब पुराने पॉलिटिकल फार्मूला को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही? आपकी सोच के अनुसार कारण क्या है? कमेंट्स में जरूर बतलाना दोस्त। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले एक जबरदस्त वीडियो में, जबरदस्त टॉपिक पर। तब तक के लिए मस्त रहिए, मजे में रहिए, एंजॉय कीजिए एवरी मोमेंट। बेस्ट ऑफ द बेस्ट टू यू। टेंशन लेने का नहीं, सिंपल। स्वीट बेस्ट लक दोस्तों, स्वीट गुड हेल्थ टू यू। स्माइल बिग एंड बी हैप्पी, वेरी सिंपल। मैं पप्पू बोल रहा हूँ। आरएसएस वाले बोलते हैं ना, कांग्रेस ने आधा देश तोड़कर पाकिस्तान बनाया और दूसरी तरफ बांग्लादेश बनाया और फिर कश्मीर का आधा हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया पीओके और आधा चीन को, और मन्ना भरा बच्चे कुछ भारत के अंदर वक्फ बोर्ड, मिनी पाकिस्तान और चर्चिस को दे दिया। लेकिन कुछ काम तो दिया तुम लोगों को, हिंदुओं को। नेहरू और गांधी के मजार पर गुलाब खिलाते रहना। अब बताओ, हमने तो, कांग्रेसियों ने तो इतना किया, मोदी ने क्या किया? मोदी ने तो देश बेच दिया ना। मैं पप्पू बोल रहा हूँ, थोड़ा कड़वा है ना।